हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल नंबर 7। क्या कह रहा है? कॉइन टॉस करा अपना 3 टाइम। तो सबसे पहले सैंपल स्पेस लिख दो आप इसके सारे, है ना, फिर कंडीशंस पढ़ाएंगे। हेड 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 हेड, टेल 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 टेल, फिर हेड हेड, टेल टेल, हेड हेड, टेल टेल, हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल। ठीक है, अब फर्स्ट केस पर आते हैं। ई वो इवेंट है जिसमें हेड्स ऑन थर्ड टॉस पर आ रहा है। देखो एच 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 में हो रहा है ऐसा, फिर एच टी एच में हो रहा है ऐसा, फिर टी एच एच में हो रहा है ऐसा, और टी टी और एच में हो रहा है ऐसा। ठीक है, एफ का केस देखो। हेड्स ऑन फर्स्ट टू टॉसेस, क्या लिखा है इसमें, ध्यान देना। हेड्स ऑन फर्स्ट, हेड्स ऑन फर्स्ट टू टॉसेस। फर्स्ट टू टॉसेस में हेड्स आना चाहिए, यानी ये कंडीशन एक बार एच 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 में काम करेगी, एच एच टी में भी काम करेगी। बस, अब ई इंटरसेक्शन एफ क्या हुआ इसमें वो भी देख लो, एच 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 हुआ। अब लिखो भाई, आप आपको क्या निकालना है, ई स्लैश एफ निकालना है। इसका मतलब पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन में पी एफ। ओके, तो ई इंटरसेक्शन एफ का मतलब क्या हुआ, 1/8 इसके लिए प्रोबेबिलिटी, और पी एफ है, ये ध्यान रखना, पी एफ है। पी एफ की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 2/8। तो देखो ये 1/8 और ये 8/2, ये दोनों कैंसिल आउट हुआ, तो ये 1/2 इज योर आंसर। आया कुछ समझ में? अब मैं इस केस को अगले वाले के लिए ले चलता हूँ एज इट इज। ये फर्स्ट का आंसर हो गया ना। चलो, हाँ, अब आते हैं सेकंड केस पर। अगले वाले में देखो ई क्या कह रहा है, एटलीस्ट 2 हेड्स, यानी कम से कम 2 हेड होने चाहिए, ज्यादा ज्यादा कितने भी चलेंगे। तो एच 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 काउंट होगा, एच एच टी काउंट होगा, एच टी एच काउंट होगा, टी एच एच काउंट होगा। फिर एफ में देखो, एट मोस्ट 2 हेड, ज्यादा ज्यादा 2 हेड, कम से कम कितने भी चलेंगे, ज्यादा ज्यादा 2 मतलब एच एच टी काउंट हुआ, एच टी एच काउंट हुआ, एच टी टी काउंट हुआ, टी एच एच काउंट हुआ, टी एच टी काउंट हुआ, टी टी एच काउंट हुआ, और टी 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 काउंट हुआ। ज्यादा ज्यादा 2 हेड, कम से कम कितने भी हेड चलेंगे, 1 हेड भी चलेंगे, 0 हेड भी चलेंगे। अब ई इंटरसेक्शन एफ देखो, इनमें कॉमन पार्ट क्या है, एच एच टी, एच टी एच, और एच टी एच हो गया ना, ये वाला भी होना चाहिए फिर तो इसमें। अच्छा, वो एक नहीं है बस। ठीक है ठीक है, एच टी एच आ गया, टी एच एच। ठीक है, ये 3 केस हो गए हमारे पास। ठीक है, अब आ जाओ, जो चीज फाइंड करनी है, ई स्लैश एफ निकालना है इस केस के लिए भी, यानी ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी और पी एफ की प्रोबेबिलिटी। इसके लिए प्रोबेबिलिटी होगी 1 2 3, 3/8। पी एफ मतलब 1 2 3 4 5 6 7, 3/7 आंसर हो गया। गॉट इट। थर्ड देखो, ई एट मोस्ट 2 टेल्स, ज्यादा ज्यादा 2 टेल, कम से कम कितने भी चलेंगे। तो कम से कम कितने भी चलेंगे ना, तो एच एच टी भी रहेगा, एच टी एच भी रहेगा, एच टी टी भी रहेगा, टी एच एच भी रहेगा, टी एच टी भी रहेगा, टी टी एच भी रहेगा। बस, ज्यादा ज्यादा 2 टेल, कम से कम कितने भी चलेंगे, तो एच 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 भी तो चलेगा, है ना। अगला एफ देखो, एटलीस्ट 1, कम से कम एक टेल, ज्यादा ज्यादा कितने भी चलेंगे। कम से कम एक टेल मतलब एच एच टी, एच टी एच, एच टी टी, टी एच एच, टी एच टी, टी टी एच, टी टी टी। अब ई इंटरसेक्शन एफ लिखो, सबसे पहले तो कॉमन पार्ट देखो, ये ये कॉमन है, ये भी 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 कॉमन है, ये कॉमन है, यानी कौन कौन से कॉमन पार्ट हो गए, एच एच टी कॉमन हो गया, एच टी एच कॉमन हो गया, एच टी टी कॉमन हो गया, टी एच एच कॉमन हो गया, टी एच टी कॉमन हो गया, और टी टी एच कॉमन हो गया। अब क्या निकालना है, ई स्लैश एफ निकालना है। तो पी ई इंटरसेक्शन एफ और में पी एफ, सिंपल। इसके लिए देखो प्रोबेबिलिटी 1 2 3 4 5 6, 6/8, और पी एफ के लिए 2 3 4 5 6 7, 7/8, यहाँ पे ऊपर कर रहा हूँ मैं, है ना।
देखो 6/8 और ये 8/7 कैंसिल आउट हो गया, कितना बचा? 6/7 इज योर आंसर। क्लियर रहेगा भाई सभी को? तो ये कंप्लीट हुआ आपका एग्जाम्पल 7। नेक्स्ट मिलेंगे 8 पर। जो भी स्टूडेंट्स न्यू है जुड़ चुके हैं, प्लीज यार लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो फटाफट, फिर आगे वाले क्वेश्चंस पर बढ़ना। नेक्स्ट मिलते हैं 8 पर।